बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे कैसे हैं आप? होप सो आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट्स और एग्ज़ाम्पल्स। हम फ़्लो चार्ट डिस्कस कर रहे थे, पहले लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट डिस्कस कर लिया था। हम देख लिए थे फ़्लो चार्ट की डायग्राम्स क्या होती हैं, उसकी फ़्लो चार्ट ड्रा करने की उसकी कुछ गाइडलाइंस थी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हुए थे। आज इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको होम टास्क के लिए कुछ काम दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस को। फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या हैं? पहले नंबर पे है, कहता विद द हेल्प ऑफ फ़्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम कैन बी डिस्क्राइब इफेक्टिवली। फ़्लो चार्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम ड्रॉ किया हमने, एल्गोरिदम लिखा, उस एल्गोरिदम की जो लॉजिक है, मीन एल्गोरिदम में टास्क कौन सा परफॉर्म हो रहा है, उसको हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे कहता है विद द हेल्प ऑफ फ़्लो चार्ट, सेकंड एडवांटेज है इसका, विद द हेल्प ऑफ फ़्लो चार्ट मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम, कहता है विद द हेल्प ऑफ फ़्लो चार्ट मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम इजी। ऑपरेशनल प्रोग्राम की जो मेंटेनेंस है वो इजी हो जाती है, मतलब टास्क परफॉर्म हो रहा है उसमें जोन जोन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वो इजी हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे इसी का जो थर्ड एडवांटेज है हमारे पास, कहता है फ़्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड। फ़्लो चार्ट क्या कर रहा होता है, फ़्लो चार्ट एक्ट कर रहा होता है एज अ गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। आपका जो प्रोग्राम डेवलपमेंट है या प्रोग्रामर है उसके लिए एज अ गाइड आपका जो फ़्लो चार्ट है वो टास्क परफॉर्म करता है। लास्ट वन इसका एडवांटेज है, कहता है फ़्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। फ़्लो चार्ट जो है ये डिबगिंग प्रोसेस में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होता है। डिबगिंग हम डिस्कस कर चुके हुए थे। डिबगिंग क्या होता है जी, एरर को फाइंड आउट करना और रिमूव करना। सो फ़्लो चार्ट हमारे लिए डिबगिंग प्रोसेस में हेल्पफुल साबित होता है। अकॉर्डिंग टू योर पेपर, ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता होता है। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब आते हैं ज़रा डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास लिमिटेशन या डिसएडवांटेज सेम थिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला डिसएडवांटेज है हमारे पास, कहता है इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मीन अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कम्प्लेक्स है या लेंथी है, तो वो जो लेंथी प्रॉब्लम होती है उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना हमारे लिए जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हमें सेकंड वन कहता है इफ ऑल्टरनेशन इज रिक्वायर्ड, अगर हमें ऑल्टरनेशन रिक्वायर्ड है, मीन फ्लो चार्ट बनाया, हमें ऑल्टरनेट उसमें जो है वो ऑल्टरनेशन करना पड़ गई, कुछ चेंजिंग परफॉर्म करना पड़ गई, तो उसके लिए फिर फ्लो चार्ट जो है वो हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाए। मुश्किल मीन फिर एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट में हम चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमने चेंजिंग परफॉर्म करनी है तो हमें सारे का सारा फ्लो चार्ट जो है वो फिर वो नए सिरे से या शुरू से ड्रॉ करना पड़ता है। दैट्स वाई हम कहते हैं जो फ्लो चार्ट होता है उसकी जो रीड्रॉन होता है या अल्टरनेशन जो होती है वो उसकी वो इजी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारे का सारा फ्लो चार्ट हमें जो है वो दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ता है। अच्छा, ये तो थे कुछ हमारे पास फ़्लो चार्ट जी, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। आते हैं इसकी एग्जांपल पे। एग्जांपल देखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू एग्जांपल या प्रॉब्लम हम फ़्लो चार्ट ड्रा करेंगे। डायग्राम जेन में होंगी, मैंने कहा था डायग्राम को ज़रा जेन में रखिएगा। उन डायग्राम को यूज़ करते हुए हम आगे जो है वो फ़्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। कहता है ड्रॉ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट ड्रा करना है किसका, दैट टेक बेस एंड हाइट। हमने क्या करना है, बेस और हाइट जो है वो यूजर से लेनी है, और फाइंड हमने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मीन हमने हाइट और बेस यूजर से लेनी है, हाइट और बेस, और फिर उसका जो है वो मतलब हमने एरिया पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं जरा इसको। सॉल्यूशन है जी फर्स्ट एग्जांपल का।
लें जी, हमने उस दिन डिस्कस किया था फ्लो चार्ट जब भी हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो इनिशियल स्टेप, जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, कौन सी डायग्राम ड्रॉ होती है, ओवल सिंबल। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया। स्टार्ट के बाद हमने क्या करना है, इनपुट, सेकंड पे हमारे पास इनपुट आएगी। अब जी इनपुट में हमारे पास क्या है, इनपुट के लिए कौन सी सिंबल यूज होती है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को यूज करेंगे। बच्चे इनपुट में हमने क्या लेना है, वो कह रहा है जी इनपुट में हमने बेस लेनी है और हाइट लेनी है। सो हम सिंपल करते हैं जी, इनपुट इसमें हम बी ले लेते हैं बेस के लिए, एच ले लेते हैं हाइट के लिए। हमारे पास इनपुट होगी बेस भी और हाइट भी। अब हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। लो जी, अब बच्चे जब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया मतलब कोई भी अब टास्क परफॉर्म होना है, इसमें टास्क कौन सा परफॉर्म होना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होनी है, मीन प्रोसेस परफॉर्म होना है। हमने उस दिन देखा था जब भी प्रोसेस परफॉर्म होगा, प्रोसेस के लिए हम कौन सी डायग्राम यूज करते हैं, रेक्टेंगल सिंबल। तो यहां पे रेक्टेंगल सिंबल यूज होगी। रेक्टेंगल में क्या करेंगे, प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। रेक्टेंगल आ गई जी, इसमें हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो हम करेंगे जी एरिया, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम सिंपल बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हाइट के साथ। प्रोसेस परफॉर्म होगा, प्रोसेस हमें पता है हमेशा रेक्टेंगल सिंबल में परफॉर्म होता है। प्रोसेस परफॉर्म हो गया, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है जी, डिस्प्ले करने का। अब हम क्या कर देंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए सेम सिंबल यूज होती है। सो यहाँ पे जी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम यूज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट या आउटपुट, जो भी लिख लें आप। आउटपुट में हम लिख देते हैं एरिया जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसका एंड। नहीं जी, हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। और स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हमें पता है हम यूज करते हैं ओवल, तो यहाँ पे ओवल सिंबल यूज होगी और हम इसको कर देंगे एंड। लें जी, ये तो थी बच्चे हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्या था, सिंपल हमने टास्क परफॉर्म करना था, कोई डिसीजन सिंबल नहीं थी, सारा कोई सिंपल एक प्रोसेस परफॉर्म होना था। इनपुट हमने लेनी थी बेस और हाइट, वो ली। इनपुट करने के बाद हमने उस पर प्रोसेस परफॉर्म किया, प्रोसेस के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई करना था, फॉर्मूला अप्लाई हुआ, फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद वो कैलकुलेट हुआ और हमने उसको डिस्प्ले करवा के क्या कर दिया जी, हमारी वो जो एग्जाम्पल थी वो सॉल्व हो गई, या हमने वो जो फ्लो चार्ट था उसको फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं जी जरा लास्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल 2 के सॉल्यूशन पे। एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन, एग्जांपल 2 क्या है, एग्जांपल 2 पे आते हैं जरा, फिर उसका सॉल्यूशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। जी स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहा है ड्रा फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करें दैट टेक नंबर, जो क्या करे एक नंबर ले, किससे, फ्रॉम यूजर, यूजर से। अब यहां पे हमने क्या करना है, एक नंबर लेना है। अब नंबर लेने के बाद हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि वो जो गिवन नंबर है, जो भी नंबर यूजर इंटर करता है, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लें जी, अब यहां पे हमारे पास पहली एग्जांपल में क्या था, पहली एग्जांपल में हमारे पास जो है वो
डिसीजन नहीं था। सिंपल हमने प्रोसेस परफॉर्म करना था, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म होनी थी, वो मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म होने थे जो बेसिक टास्क हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम करेंगे डिसीजन, यहाँ पे हमारी डिसीजन सिंबल यूज़ होगी। और हमें पता है डिसीजन सिंबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन सिंबल के लिए हम जो है वो डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। सो आते हैं ज़रा इसको डिस्कस करते हैं, सोल्व करते हैं, और फिर हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप पे हमने उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन स्टार्ट करने के लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, ओवल सिंबल। ले जी स्टार्ट हो गया, इसको करेंगे जी स्टार्ट। स्टार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इनपुट का। स्टार्ट के बाद इनपुट, इनपुट के लिए डायग्राम कौन सी यूज होती है, पैरेललोग्राम। यहां पे इनपुट क्या होना है जी, सिंपल एक नंबर इनपुट कर रहे हैं, सो हम करेंगे जी इनपुट नंबर एक्स में ले लेते हैं कोई एक नंबर। लें जी इनपुट हो गई। इनपुट के बाद हमने क्या करना है, नंबर आ गया हमारे पास, अब हमने नंबर चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव को चेकआउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब डिसीजन सिंबल यूज होनी है, डिसीजन यूज होना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डिसीजन सिंबल हम यूज करेंगे यहां पे। डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, हमें पता है डिसीजन के लिए हम जो है वो डायमंड सिंबल यूज करते हैं। सो डायमंड आ जाएगा। जी अब यहां पे कंडीशन अप्लाई होनी है। कंडीशन यहां पे क्या अप्लाई होगी, नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव को चेकआउट करने के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले जरा थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं इसको। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं 4। ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को 0 पॉइंट कहते हैं। जो राइट साइड होती है पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव साइड क्या होती है, नेगेटिव नंबर होते हैं जो लेफ्ट साइड होती है। सो हम अब यहां पे इसको चेकआउट करने के लिए मेरा बेटा सिंपल ये जरा इस कोऑर्डिनेट को समझ ले, 0 पॉइंट है। अगर तो नंबर 0 पॉइंट के 0 से जो है वो ग्रेटर देन होगा, नंबर 0 है, 0 से राइट साइड पे आएगा ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर 0 से लेस देन होगा या लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, नेगेटिव बन जाएगा। सो यही कंडीशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे। जरा देखते हैं कंडीशन में हम करेंगे जी इफ, यहां पे सिंपल कंडीशन लगेगी इफ की। इफ क्या x जो भी नंबर लिया है, या तो x ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, किससे, किससे चेक करना है, 0 से। लें जी अब डिसीजन अप्लाई हो गया। इस डिसीजन की हमारे पास पॉसिबल आउटपुट कितनी होगी, 2। कौन कौन सी हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, या तो वो यस की फॉर्म में हो सकती है या फिर वो नो की फॉर्म में हो सकती है। 2 ही पॉसिबल आउटपुट आ सकती हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास डिसीजन सिंबल की आउटपुट नहीं आ सकती। चलें जी ज़रा दोनों सिनेरियोस ले लेते हैं। डिसीजन है हमारे पास, लग गया, अप्लाई हो गया। अब या ये क्या है, नो है, या फिर ये यस है। अच्छा अगर तो बच्चे ये यस है, मतलब
अगर x जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन यस है, 0 से बड़ा नंबर हो गया। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, नंबर पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मीन x जो है वो 0 से ग्रेटर देन नहीं है, ऑब्वियसली अगर ग्रेटर देन नहीं है तो 0 से लेस देन होगा, तो वो क्या बन जाएगा, नंबर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। लें जी, ये हमारा टास्क था एक छोटा सा, और ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। आउटपुट के बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। कनेक्टर सिंबल यूज कर लो या सिंपल वैसे इसको कनेक्ट कर दो, इट इज अप टू यू। एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड के लिए मेरा बेटा हम यूज करेंगे ओवल सिंबल को। और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा या फ्लो चार्ट जो है ये हो जाएगा एंड। ये थी कुछ हमारी दूसरी एग्जांपल। पहली एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया, पहली एग्जांपल सिंपल, हमारे पास सिंपल नंबर्स थे, सिंपल, हमने कोई डिसीजन सिंबल अप्लाई नहीं करनी थी, सारा अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होना था, सिंपल टास्क परफॉर्म हुआ। और जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमने देखा कि डिसीजन सिंबल कैसे अप्लाई करते हैं, या कोई डिसीजन अप्लाई करना होता है तो वो कैसे अप्लाई होता है, डिसीजन अप्लाई हुआ, हमने उस एग्जाम्पल को भी रिजॉल्व कर लिया। बच्चे आपका पहला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसकी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।